सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच 8वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक और तारीख मिलेगी या कोई समाधान का रास्ता मिलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, राज्यसभा सांसद। जिस तरह का सरकार का रवैया है, उससे क्या लगता है कि आज भी कोई बातचीत के जरिए समाधान निकल पाएगा? मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि सरकार समाधान निकाले। आज देश सरकार की तरफ देख रहा है, बड़ा दिल दिखाए सरकार, जिद छोड़े, राजहट छोड़े, राजधर्म का रास्ता अपनाए। देश का किसान पूरी तरीके से एकजुटता से एक भावना में बंद कर एक किसान सरकार के सामने एक मांग रख रहा है। तो अपने देश के किसान की, अपने देश की प्रजा की बात मानने से मैं मानता हूँ कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती। किसी की हार जीत का प्रश्न नहीं है कि किसी की हार या किसी की जीत नहीं होगी, आपस में विश्वास बनेगा। इन बिलों को वापस लेने का जो रास्ता है वो सरकार किसान को दे। लेकिन जिस तरह का रवैया है, कल जिस तरह से हरियाणा में हुआ है, जिस तरह से आंसू गैस लाठीचार्ज किया गया, आपको लगता है कि बीजेपी की, चाहे हरियाणा की सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार, समाधान चाहती है? देखिए, मैं जहाँ तक हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की सरकार तो देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है। जो किसान पंजाब से शांतिप्रिय तरीके से चल के रामलीला ग्राउंड दिल्ली में धरना देना चाहते थे, उन पर लाठियां बरसा दी गई। हरियाणा में आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन की बौछारें करी, कड़ाके की सर्दी के अंदर सड़क खुदवा दी। हर प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, उनको अपमानित किया। हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने उनको माओवादी बताया, उनको खालिस्तानी बताया, उनको कांग्रेसी बताया, जो किसानों का सबसे बड़ा अपमान। इस तरह की अगर आप उनको, उसके आंदोलन को अगर गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कोई मैं आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं कि हरियाणा सरकार इस प्रकार से इनकी कार्यशैली रही है। जहाँ तक बात अब पूरी परिस्थिति की है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये मामले की गंभीरता को समझे। हर वर्ग का किसान इस आंदोलन से जुड़ गया है और जुड़ता जा रहा है, हर रोज़ संख्या बढ़ रही है। टिकरी बॉर्डर पे परसों मैं गया, 17 किलोमीटर पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक धरने की लंबाई 17 किलोमीटर, वो हमारे देशवासी हैं। 25 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे, और बाकी जगह का कितनी कहाँ पे क्या लंबाई, आप उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाखों की तादाद में किसान बैठा है, हर रोज़ डेड बॉडी जा रही हैं। 50 से ज़्यादा की अपनी जान कुर्बान हो चुकी। कल भी 3 गाँव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेड बॉडीज़ धरने से वापस गई, गंगाना, ईटल कला और हमायूं पर। तो इन परिस्थितियों की गंभीरता को सरकार समझे। और अब मैं कहना चाहता हूँ किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते ही मगर सरकार आज समाधान करे, कोई ना कोई हल निकाले। छोटा सा सवाल, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। आपको लगता है कि अगर सरकार के जरिए ना सही, अदालत को इंटरवीन जैसे मामला है सुप्रीम कोर्ट में, मैं चाहूँगा कि उसकी नौबत ही ना आए। आज सरकार और किसान संगठन जब मिल रहे हैं तो सरकार किसानों की बात माने और कोई समाधान निकाले। तो साफ तौर से दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कि वो नौबत ही नहीं आए कि वो पूरा मामला अदालत में जाए और उसमें लंबी जिरह हो, सरकार ही इस पूरे समस्या का समाधान निकाले। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।